मेरा पिछला चैनल डिलीट हो चुका है कुछ मुल्ले मौलवियों के चक्कर के अंदर। अब आगे से आपको इसी चैनल के भी मैं दिखाई दूंगा या सुनाई दूंगा, और आपको आगे से देखना। आप आज देखेंगे कि ध्रुव राठी और उन सारे लिबरल्स की क्या मरी है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज आते हैं। एवरीबॉडी, सबके सब चोर है साले। नहीं है हमारे पास पासपोर्ट, कारों के नीचे से आए। कारों के नीचे से? हाँ, लेकिन परमिशन लेके आए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आदित्य धर जैसे लोग फिल्म मेकिंग और आर्ट के नाम पर धब्बा है। धुरंधर फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने कुछ इसी तरीके का झूठा और वाहियात प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी अपनी फिल्म के जरिए। बेसिकली देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी गैंगस्टर फिल्म ले लो, उसे पाकिस्तान में सेट कर दो, एनिमल फिल्म जितना वायलेंस डाल दो और छिड़क दो उसके ऊपर अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। धुरंधर की स्क्रिप्ट तैयार है। पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం అందరము క్రిస్మస్ పండుగను జరుపుకుంటున్నాము అని అంటే ఇందులో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి యొక్క పాత్ర, వారి త్యాగం ఎంతగానో ఉంది. హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉన్నారు? ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉందా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళ పోతేవాడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ పోషమ్మ మైసమ్మ కళ్ళు కొయ్యాలి కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు. अरे उद्धव कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक अनैसर्गिक टॉनिक है, पैसा है, सत्ता है। नगर पालिका चुनाव ये हम लोग पहले हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ देते, लेकिन अभी इतना पैसा उनके पास है तो पैसों के बल पर चुनाव में भी लोग चार्टर फ्लाइट हेलीकॉप्टर से उठते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पैसा देते हैं। ये कब तक चलेगा? मुझे विश्वास है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सवाल जो मैंने आपसे वीडियो शुरू में पूछा था, मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, क्या डेमोक्रेसी आज के दिन देश में अभी भी जिंदा है क्या? जहां डेमोक्रेसी नाम में तो जरूर होगी, इलेक्शंस भी कराई जाएंगी, लेकिन असल मायनों में डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार हो चुका हो। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधे चलते हैं मुच्छड़ के घर, फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा, तो हो गया ना फैसला। ये चला था धुरंधर का बवंडर बनाने इसके पिछवाड़े। भाई 2000 से अधिक कमेंट डिलीट करना आसान नहीं होता, इसने किया, कमेंट ऑफ कर दिया, वीडियो को सब्सक्राइबर्स ओनली मोड में कर दिया। मतलब कितनी भद्द पिट गई इसकी भाई। ये कमेंट सब्सक्राइबर्स ओनली मोड करने के बाद का है, मतलब इसको सब्सक्राइब करने वाले कि ये देख लो, ये राजपाल यादव वाला मीम फिट बैठता है इस पे। नहीं, इसकी मेंटालिटी कितनी घटिया गिरी हुई है। उस वक्त जब दीपू चंद्र दास को लेकर पूरे देश में, पूरे विश्व में आग सी भड़की हुई है, उस वक्त ये पाकिस्तान के क्राइम्स को डिफेंड करने के लिए वीडियोस बना रहा है। आसान होता है क्या खुद को इतना जलील करवाना? हाँ, जब तक तुम यूट्यूब के पप्पू ना हो तब तक तो नहीं होता। हरियाणा में बता देना, सब कितनों को खांसी हो रही है बताइए? सबको खांसी हो रही है बताइए? आपको भी है? ये लीजिए, खांसी है लेकिन खत्म हम ही करेंगे, जैसे दिल्ली से कर दी है एक खांसी। और दिल्ली में ऐसा मुख्यमंत्री दिया, दिल्ली में ऐसा मुख्यमंत्री जिनके साथ वहां अन्याय हुआ है वो यहाँ आए, स्वागत है। मैं इस देश के गृह मंत्री नाते कहता हूं, जितना मेरा अधिकार इस देश की मिट्टी पर है, इतना ही पाकिस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं का अधिकार इस देश की मिट्टी पर है। भारत में राम का नाम नहीं लिया जाएगा तो ला इलाही अल्लाह कहा जाएगा क्या किसी स्कीम का? राम हमारे भारत का आदर्श है, संस्कृति है और विचार है, और हमारे यहाँ अगर राम का नाम किसी चीज में भी जोड़ा जाएगा तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। 2 ही बात कहूंगी, आपदा महतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। ऐसे बयानबाजी क्यों आ रही है? संजय सिंह ने भी कहा है कि हराम में भी राम है। ये इस तरीके की बात जो करते हैं ये विभत्स मानसिकता के हैं, और मुझे लगता है कि ये जो है ज्यादा जो है दूसरे जगह पर प्रार्थना पूजन कर रहे हैं। मैं समझती हूँ अगर वो हिंदू हैं तो इस तरीके। ये यूट्यूब का पप्पू धुरंधर फिल्म को फ्लॉप करवाने चला था, लेकिन इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स पर जाकर देखो, सब कह रहे हैं कि भाई अब तो 1000 करोड़ पार। इसको ये गलतफहमी है कि ये लार्जर देन लाइफ है, ये जो कहेगा वो पूरा दुनिया चुपचाप आंख मूंद कर मान लेगा। अब इसके कमेंट बॉक्स पर जाकर देख रहा हूँ तो इसको दुनिया भर की गालियां मिली हुई है न्यूट्रल जनता से। ट्वीट कर रखा कि इसका वीडियो आने के बाद ये पिक्चर एकदम नीचे गिर जाएगा धड़ाम से।
और अपने इस वीडियो में केवल और केवल अपने AI प्लेटफॉर्म्स का इसने प्रचार ही किया है। भाई अगर तुझे पब्लिसिटी ही करवानी थी तो उसके लिए अपने चूज के बीच में ये वाली गलतफहमी डालने की क्या जरूरत थी कि धुरंधर को तुम फ्लॉप करवा दोगे। भाई हवा में मत उड़, नीचे आ, जमीन पे आ, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस पत्रकार पर भरोसा किया जाना चाहिए तो मैं कहूंगा अर्णब गोस्वामी, क्योंकि वो सेकुलरिज्म का ड्रामा किए बिना इस्लामिक दरिंदगी के खिलाफ हिंदुओं के समर्थन में खुलकर अपनी आवाज उठा रहा है। धर्म की बात मत करो, धर्म की बात क्यों ना करे जब धर्म के कारण दीपू चंद्रा को हिंदू अगर टारगेट है तो सब चुप है। आमिर खान चुप है, मदनी चुप है, ओवैसी चुप है, बॉलीवुड गैंग चुप है, टुकड़े टुकड़े लॉबी चुप है, खान मार्केट गैंग चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है, ये चुप है। तब भी चुप थे कन्हैया लाल के बाद और आज भी चुप है बांग्लादेश में दीपू चंद्रा को के बाद। क्यों? क्योंकि टारगेट हिंदू है, क्योंकि हिंदुओं के लिए बोलने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं। मैं तो चाहता हूं कि हमारी देश, हमारी सरकार इनके लिए बोले। ले आइए बांग्लादेश के हिंदुओं को और बाहर कर दीजिए, जितने बांग्लादेशी इधर मुस्लिम इन्फिल्ट्रेटर है पकड़ पकड़ के इनको बाहर कीजिए। अगर आपको गाजा के मुसलमानों के लिए चिंता है तो हमें बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ज्यादा चिंता और खुलकर कहना। अगर आप भी हिंदुओं को और इस देश को बचाना चाहते हैं तो खुलकर अर्णब का समर्थन करना शुरू कीजिए, इससे पहले कि ये मजहबी दरिंदे अर्णब की आवाज को दबा दें। जय जय श्री राम। भाई ध्रुव राठी भाई ने भाई तो क्या ही बोलूं, मतलब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना सब कुछ हुआ, बंदे ने ना एक स्टोरी डाली ना एक ट्वीट डाला, लेकिन धुरंधर मूवी प्रोपेगेंडा उसके लिए बंदे ने पूरी वीडियो बना दी। पहले ट्वीट डाला कि मैं 300 करोड़ की पिक्चर को बर्बाद कर दूंगा, अभी कब जब ये पिक्चर ऑलरेडी 800 करोड़ कमा चुकी है। मतलब ऐसा हो गया है कि इसमें आजकल कोई सीरियस लेता ही नहीं है भाई। और इतना तो कंफर्म हो गया भाई ये देशद्रोही है, क्योंकि इसे इंडिया से नहीं पड़ता। बंदा जर्मनी में बैठ के इंडिया के बारे में बोलेगा, तुझे क्या लगता है देश प्रेमी है? अगर तू इसको फॉलो करता है ना भाई, तू भी बोल रही है। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। पाकिस्तानियों ने तो कह दिया कि धुरंधर मूवी की स्क्रिप्ट मोदी जी ने लिखी है, तो भाई साहब कैसे पीछे रह जाते। धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता है, एक एक सीन मोदी ने लिखवाया। पहले ट्विटर पर हाइप क्रिएट करी कि वो अपनी एक वीडियो में धुरंधर मूवी को एक्सपोज कर देंगे, लेकिन जब वीडियो आई तो ऑडियंस ने 1 घंटे के अंदर उन्हें आईना दिखा दिया और उन्हें कमेंट सेक्शन लिमिटेड करना पड़ गया। और का कहना है कि इंडिया ने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने अपने सीक्रेट एजेंट्स पाकिस्तान में भेजे। भारत पाकिस्तान में सब वर्सेस एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया। तो भाई मुझे ये बता दो, अगर आपके अंदर इतना सा भी कॉमन सेंस है कि कौन सी कंट्री ये पब्लिकली एक्सेप्ट करती है कि उसने दूसरी कंट्री में कोई अंडरकवर ऑपरेशन चलाया है या अपने स्पाई भेजे हैं। और अगर बात करें इनके अनबायस्ड होने की और रिसेंट एग्जाम्पल लें तो अरावली हिल्स पर किसी भी राइट विंग इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बनाने से पहले एक बार नहीं सोचा, क्योंकि सबके लिए पॉलिटिक्स से पहले अपना देश आता है। लेकिन अगर इनकी बात करें तो चाहे दूसरे देश में चाहे अपने देश में हिंदू जा रहे हो, मूर्तियां गिराई जा रही हो या मंदिर तोड़े जा रहे हो या नेशनल लेवल पे हमारी खुद की आर्मी की बेइज्जती की जा रही हो, लेकिन इनका 30 मिनट का वीडियो एक मूवी के ऊपर आ सकता है, लेकिन इन सब टॉपिक पे नहीं आ सकता। जावेद अख्तर साहब की वो डिबेट देख रहा था मैं कि डज गॉड एग्जिस्ट। मैं देखो जावेद अख्तर साहब की बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मैं खुद भगवान को मानने वाला, लेकिन मैं उस प्रभु को मानता हूँ जो प्रभु हमें ये सिखाते हैं कि दूसरे के विचारों का भी सम्मान होना चाहिए। और जिस प्रकार से मैं कमेंट बॉक्सेस पर देख रहा था कि जावेद अख्तर साहब की बातों का मजाक बनाया जा रहा था, बढ़ती उम्र में उनका हाथ कांप रहा था बोलते हुए, माइक पकड़ते हुए, तो इसको लेकर भी मजाक बनाया जा रहा था। मैं उस डिबेट पे बिल्कुल जा ही नहीं रहा कि उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, लेकिन जिस प्रकार से जावेद अख्तर साहब का इस बात को लेकर मजाक बनाया जा रहा है कि उनके हेल्थ की कंडीशन क्या है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि वो डर से कांपने लगे। भाई मत करो ऐसा, बहुत घटिया और गलीज लग रही है तुम्हारी मानसिकता। मेरी आपसे मांग है, आप इसमें जी राम जी की जगह जय भीम जी कर दो, उसमें क्या चला जाएगा? ये देश देख रहा है, आप अगर महापुरुषों का अपमान करेंगे तो लोग इसका चुनाव के समय हिसाब करेंगे। जिसने अपना नाम ही रावण रखा हो और उस पर इतराता हो तो उसका श्री राम के नाम से चिढ़ना बनता है। ये कह रहा है कि राम का नाम ना रख के भीमराव का नाम रख दे। भीमराव कौन थे? भीमराव एक इंसान थे, एक मामूली इंसान थे। भगवान राम से उनकी तुलना की ही नहीं जा सकती किसी कीमत पे। भीमराव चलो मान लेते हैं भीमराव ने संविधान लिखा, लेकिन भगवान श्री राम ने एक संविधान को, जो संविधान कोई लिख भी नहीं सकता, किसी की औकात नहीं लिखने की, उस संविधान को अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया। तो भगवान राम की तुलना एक मामूली इंसान से किसी भी